बिठाना है मुझे। चले आए, बैठो, हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, अब कर लो नाच गाना जितना करना है, लेकिन जल्दी जल्दी करो। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ और अरे अरे मत सताओ। पापा कब करेंगे? सबर कर, मौका मिले तो देखा कर। किस चीज का इंतजार कर रही है? मौका मिलने दे, फिर देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। अभी रंग में भंग पड़ेगा इनके। बुढ़िया को देखो कैसे डांस कर रही है। हाँ हाँ, ये आखिरी दफा नाच रही है। वैसे तो बोलती है घुटनों में दर्द होता है, अब नहीं हो रहा। उम्र भर रोएगी, अब देखना। तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। अरे छोड़ इस बात को, और तू अब भाई को तंग ना कर, उसको परेशान कर रहा है हमें। मैं तो अपनी भाभी के साथ सारी रस्में पूरी करूंगा। रस्में? अरे भाई अब कौन सी रस्में रह गई? भाई आरती की रस्में वगैरह। अरे वो रस्म तो तब होती थी कि दुल्हन इतना लंबा घूंघट निकाल के बैठी होती थी, तो शीशा दिखा के तो दूल्हा दुल्हन को एक रस्म पूरी की जाती थी। और आजकल की लड़कियां ऐसे मुंह खोले बैठी रहती हैं, ना शर्म ना हया। इस बात का ख्याल कहाँ करती हैं अब? तो फिर दुल्हा दुल्हन को गोद में लेकर कमरे में लेके जाता है, ये रस्म तो होती ना हमारे खानदान में। नहीं, वो भी खत्म हो गई है। अब कौन लेके जाता है? सब बातें पुरानी हो गई हैं। अब तो ये सीधी सीधी अपने कमरे में अपने दूल्हा के साथ चली जाए, बस इतना ही काफी है। और सुनो, सुबह जल्दी उठ जाना, मेरे घुटनों की मालिश भी करनी है, और नाश्ता भी बना देना मुझे। अरे नहीं बेटा, बुरा नहीं मनाइयो, ये तो मैं अपने आराम के लिए हंसी मजाक कर रही हूँ। बस 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 बस, बहुत नाच गाना हो गया। और तू कब से नचनिया पानी लेकर आ मेरे लिए, कब से पानी मांग रहा हूँ। जब्बार भाई एक मिनट। शुक्र है जब्बार, सब काम ठीक हो गया, सब खैरियत से, सब अच्छा हो गया ना। अरे खाक अच्छा हो गया। हाँ? खाना देखा था लड़की वालों का, मुझे तो शर्म आ रही थी। अरे किन लोगों को लड़का दे दिया अपना तुमने? मुझे तो खाने में कोई खराबी नजर नहीं आई, अच्छा खासा तो था। क्या अच्छाई थी? बिरयानी में बोटियां ही नहीं थी। मेरे तो पेट में दर्द हो गया। अच्छा मीठा तो ठीक था ना? जी नहीं, खीर तो ऐसी थी जैसे आटे की लई। अच्छा, तुम लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। आरिफ ने अपने वलीमे का इंतजाम 5 स्टार होटल की कैटरिंग से किया है, खूब जी भर के खाना। हाँ हाँ, हम तुम्हारा खाना खाने ही तो शादी में आए हैं, हमें तो मिलता नहीं है खाना। जैसे 15 साल बाद आए हो, फिर भी तुम्हारी वो आदत नहीं गई, हर काम में कीड़े निकालना और शिकायतें करना। मुझे तो आ रही है नींद, तुम यहाँ संभालो, मैं जरा सिगरेट पी के आता हूँ। अरे चाय तो पीते जाओ, चाय बनवा देती हूँ साबिर से कह के। फुफ्फो, हाँ, चादर और तकिए कहाँ हैं? मेहमानों को देने। स्टोर में रखे हैं, अपने लिए भी निकाल लो, और जो मेहमान खवातीन आई ना उनको भी दे देना। और देख अगर साबिर नजर आए तो उसे कहना चाय भी बना दे। सर में दर्द हो गया मेरे तो। ये ज़ेना बाबा कितनी बदतमीज है, आज पता चला है। हाँ, और इनके भाई, इनको देख के तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये इनके भाई हैं। इतने बेहुदा किस्म के। मुझे तो इनके भाई ना कुछ अजीब से लग रहे थे, अजीब से। और बिहेवियर इनका देखा था कैसा था। बीना के बगैर घर कितना सोना लग रहा है, लगता है बेटी नहीं घर की रौनक रुखसत की है। ठीक कह रही हो महनाज, अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बच्ची को उसके घर में ढेरों खुशियां दे। आरिफ और उसके घर वाले तो सब ठीक ठाक लोग हैं, जो उसका मामू है ना जब्बार, वो मुझे कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा लगता है। अरे मुस्तकिल किसी ना किसी बात पे अड़चन लगाया जा रहा था। अच्छा, वो हक महर का क्या मसला हो गया था? अरे वो फसाद भी उसी मामू का खड़ा किया हुआ था, जबकि ज़ैनब बहन से मेरी साफ साफ बात हो गई थी कि आधा मेहर इंदल तलब
और आधा मौज्जल होगा, लेकिन नहीं, कहता था सारा का सारा मेहर मौज्जल ही होगा। क्या करता, जहर का घूंट पीकर रह गया। शादी में बदमज़गी जो नहीं चाहता था मैं, बस तो एक ही दुआ है, हमारी बच्ची को खुशियां अता फरमाए। अच्छा कुरैशी, कौन है? क्या बात है, क्या करने आए हैं यहाँ पे? बीना बीबी का घर यही है? हाँ, बीना बीबी का घर यही है, हमारी बहू है, आज ही ब्याह कर लाए हैं उसे। 15 पे हमें एक औरत ने कई कॉल्स किए और उसने अपना नाम बीना बताया है और उसने हमसे मदद मांगी है। किसी ने परेशान करने के लिए कह दिया होगा। ये शादी का घर है ना, तंग करने के लिए कह दिया होगा। तुम कोई और दरवाजा देखो, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बीबी, कॉल्स इसी घर से आई हैं। अगर आप हमें अंदर नहीं छोड़ेंगी तो हम दरवाजा तोड़ के आ जाएंगे। अरे कैसे घुस जाओगे? कोई शनाख्त है तुम्हारी? देखे, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अपना ID कार्ड शो कराएंगे, आप बाकी में पुलिस वाले। अच्छा, तुम्हें अपना कार्ड दिखाऊं? जी। अच्छा, हमारे रास्ते। अरे तुम घुस गए हमारे घर में। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2008 से 2013 तक के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के 31,70,889 केसेस रजिस्टर हुए। इनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4,56,552 केसेस शामिल हैं। इस तरह इन 5 बरसों में जराइम की शरह में 17.86% इजाफा देखने में आया। भाई दरवाजा खोले प्लीज। इसकी दूसरी चाबी है? अम्मी, इसकी दूसरी चाबी का गुच्छा कहाँ है? किचन में रैक में रखा हुआ है। चलो ले आओ। किसने मार दिया मेरे बच्चे को? अरे बीना मार के भाग गई, मेरे बच्चे को मार के भाग गई। मेरे बच्चे को कहीं उसने तो नहीं मार दिया? कोई और दरवाजा भी है? हाँ, यहाँ पीछे एक दरवाजा है, मार दूंगा। सब्र करें बेगम साहिबा, सब्र करें। खाना खुद को संभाले और आप सब लोग बाहर रुके प्लीज। पकड़ो इसे। बाथरूम का दरवाजा किस साइड? वो सामने। देखो कहीं यहाँ से भाग गई हो। ओ मेरे खुदा, किसने मार दिया इसको भी? मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। लगता है कि शोहर ने पहले बीवी को कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। ये पिस्टल इनका है? ये पिस्तौल, जब्बार मामू, ये पिस्तौल तो आपका है ना? हाँ, पिस्तौल तो मेरा है। शादी पर हवाई फायरिंग के लिए लाया था, लेकिन आरिफ को हवाई फायरिंग पसंद नहीं थी। उसने अपने पास रख ली थी कि लड़के वलीमे पर फायरिंग ना करें। तो क्या शादी में साइलेंसर लगाकर हवाई फायरिंग की जा रही थी? इसका लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस? हाँ, घर पे होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, पुलिस में रहा हूँ, हेड कांस्टेबल था मैं। अच्छा, दुल्हन के जेवरात कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, यही कहीं होंगे। हम सब तो आपके साथ अंदर आए इस कमरे में। आप इधर आओ और पूरे कमरे की तलाशी लो और देखो कि कौन कौन सी चीज गायब है। और आप सब लोग मेरे साथ आ जाओ। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को मार दिया। बच्चा भी तो मार दिया। क्या जुल्म किया गया? तुमने बोला था मैं प्यार से रखूंगी और ख्याल खुलकर आपको किसी पर शक है तो हमें बताएं। मुझे इस जालिम पर शक है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस पर शक है। जी इंस्पेक्टर साहब, जिस पिस्तौल से मारा गया वो इस पिस्तौल मेरे मामू का था, इन्हीं बेशरम का था। देखो, मुझे इस पर शक है।
क्योंकि ये शख्स शुरू से ही फसाद खड़ा किया हुआ था। आप सब मेरी बात गौर से सुन ले। जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, आप में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जब भाई और भाभी अपने कमरे में सोने के लिए गए तो मैं नीचे ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ आके सो गया। मैं तो कब का थक कर ड्राइंग रूम में उधर सोफे पे सो रहा था। वो मैं घर का काम कर रहा, नहीं, मैं सर्वर क्वार्टर में सो रहा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं नहीं जानता। योर ऑनर, मदद की जो फरियाद आपने सुनी वो दरअसल उस कॉल की रिकॉर्डिंग है जो 24 अक्टूबर की रात 3:15 बजे के करीब पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर मौसूल हुई। योर ऑनर, ये कॉल मुद्दई मुश्ताक कुरैशी की बेटी बीना ने की थी। सर, बीना की शादी उसी रात मिसेस जैनब के बेटे डॉक्टर आरिफ से हुई थी। योर ऑनर, ये कॉल मौसूल होने के बाद जब पुलिस मिसेस जैनब के घर गई तो वहां डॉक्टर आरिफ के कमरे से दुल्हा दुल्हन दोनों की लाशें बरामद हुई। सर, मजीद तफ्तीश पर यह भी मालूम हुआ कि दुल्हन के जेवरात भी गायब थे। सर, पुलिस ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में घर में मौजूद अहले खाना, मेहमानों और मुलाजिमों से पूछगछ की और इनके बयानात की रोशनी में जो 2 मेन सस्पेक्ट सामने उभर कर आए वो इस वक्त कचहरे में खड़े हैं। योर ऑनर, पुलिस के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स तो घर का मुलाजिम साबिर अली है और पुलिस की तफ्तीश ये बताती है कि इस दोहरे कत्ल का मोहरिक साबिर अली के नजदीक जेवरात थे। डॉक्टर आरिफ और बीना की शादी से पहले इसने मिसेस जैनब से कर्जे का मुतालबा किया था क्योंकि इनकी वालिदा गांव में बीमार थी और जब इसको वो पैसे नहीं मिले तो इसने इश्तियाल में आके शादी के रोज वो ज्वेलरी चोरी करने के गर्ज से इन दोनों का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में जो दूसरा सस्पेक्ट है वो मकतूल डॉक्टर आरिफ के मामू जब्बार बख्त है। योर ऑनर, इनके ऊपर शुबा एक तो इस वजह से होता है कि जाए वारदात से जो आलाए कत्ल पिस्टल इस्तेमाल किया गया वो किसी और की नहीं बल्कि जब्बार साहब की ही मिल्कियत थी। योर ऑनर, पिस्टल पर साइलेंसर लगा हुआ था और किसी ने भी फायर की आवाज नहीं सुनी और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जब्बार साहब के कत्ल करने का मोहरिक ये था कि ये अपनी बेटी शर्मीन की शादी डॉक्टर आरिफ से करना चाहते थे क्योंकि बचपन में दोनों का रिश्ता ज़बानी कलामी तौर पर तय हो चुका था। लेकिन बाद में जब मिसेस जैनब ने अपना ये वादा अपने भाई से तोड़ दिया और डॉक्टर आरिफ की शादी अपनी हमसाये की बेटी बीना से करा दी तो ये सख्त गुस्से में आ गए और अपनी बेटी की जिल्लत का इंतकाम लेने के लिए इन्होंने दोनों का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, अभी तक तफ्तीश में बहुत से झोल हैं और पुलिस और इस्तगासा की दरख्वास्त है कि दोनों मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। योर ऑनर, मैं मिस्टर जब्बार बख्त की दिफा में पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्तगासा ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो केस दायर किया है वो एकतरफा और झूठा है और वैसे भी इस्तगासा के बनाए हुए इस केस में कई शिकम हैं। मुझे यकीन है कि अदालत एकतरफा बयानात और शवाहिद की बजाय ठोस हकायक पर फैसला करेगी। योर ऑनर, मकतूला बीना की 15 पर की जाने वाली कॉल यही साबित करती है कि दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस के आने से पहले डॉक्टर आरिफ ने अपनी बीवी को शूट कर दिया और बाद में खुदकुशी कर ली। योर ऑनर, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस न्यूली मैरिड कपल में कोई इतना शदीद झगड़ा हो रहा होता कि हाथापाई तक नौबत पहुंची होती तो घर के बाकी लोगों को इस लड़ाई झगड़े की आवाज तो आती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है योर ऑनर कि फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि मकतूल डॉक्टर आरिफ के कपड़ों पर सिर्फ उनके अपने खून के धब्बे पाए गए थे और उनके हाथ से गन पाउडर भी ट्रेस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त मेरे क्लाइंट जब्बार के कपड़ों पर खून के छींटों का कोई निशान नहीं था और हाथों पर गन पाउडर नहीं था।
योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि जिस वक्त दुल्हा दुल्हन को उनके कमरे में रात को छोड़ा गया था, उस वक्त जब्बार साहब ने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, और जिस वक्त पुलिस घर में दाखिल हुई तब तक ये अपने कपड़े तब्दील कर चुके थे। तो लाजमी बात है इन्होंने अपने हाथ भी धो लिए होंगे, गन पाउडर के निशानात भी मिटा दिए और अपने कपड़े भी कहीं छुपा दिए। योर ऑनर, पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, बल्कि एक एक फर्द की मुकम्मल तलाशी ली। उसमें मेरे क्लाइंट की खून आलूद शर्ट कहीं भी नहीं मिली और ना ही दुल्हन के जेवरात। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को नाहक इस केस में मुलवस किया गया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को जेल कस्टडी में दे दिया जाए और आईओ को इस बात की हिदायत की जाए कि वो मुकम्मल तफ्तीश करके आपकी खिदमत में पेश करे। योर ऑनर, अभी पुलिस की तफ्तीश इनकम्प्लीट है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। मुल्जिम साबिर अली, तुमने अपना कोई वकील किया? नहीं सर, मैं गरीब आदमी हूँ, वकील कहाँ से करूँगा। यह अदालत दोनों मुल्जिमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 384 के तहत इस्तेहसाल बिल जबर एक काबिल जमानत मगर नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। हमना साहब बड़ी ही ढीठ हड्डी के वो बने हुए हैं दोनों, कबूल करके ही नहीं दे रहे। देखिए, अगर आप मारपीट करके इनसे इकरारे जुर्म करवा भी लेंगे तो फायदा तो कोई नहीं होना, ये लोग अदालत में जाके मुकर जाएंगे और मेरे एक्सपीरियंस में तो अक्सर ऐसा होता है। आप ये बताएं कि आपका ज्यादा शुबा किस पे है? बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मसलन अगर बीना को वाकई में शक था कि उसका शौहर उसे शूट करके मारने लगा है, उसे अपनी जान का खतरा था और उसको अगर फोन कॉल करके किसी को बुलाना ही था तो पुलिस को क्यों करती? वो तो अपने माँ बाप को कर सकती थी जो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और फौरन उसको बचाने के लिए आ सकते थे। और फिर जेवर चोरी करके इसको डकैती का रंग देने की भी कोशिश की गई। अब मुल्जिम इन दोनों में से कौन सा इतना चालाक हो सकता है जो इतनी प्लानिंग करके ये वारदात करे? तो मुझे मुलाजिम तो बहुत सिंपल सा इंसान लगता है, इतने गट्स नहीं हो सकते उसमें। जबकि जब्बार का एक बैकग्राउंड है, पुलिस से ताल्लुक रहा है, उसको केसेस को उलझाना भी आता है। मेरे ख्याल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट तो जब्बार ही लगता है मुझे। सर, इतनी प्लानिंग करके मुल्जिम जब्बार ही ये वारदात कर सकते हैं और दूसरे मुल्जिम साबिर अली से हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसीलिए मैंने साबिर अली का नाम चालान के कॉलम नंबर 2 में रखा है, क्योंकि अदम शहादत की बिना पर यह नाकाबिले चालान है। इसलिए मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि 497 2B के तहत मुल्जिम साबिर अली को रिहा किया जाए। सर, हमने मुल्जिम जब्बार से मजीद तफ्तीश करनी है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम जब्बार की जिस्मानी रिमांड में मजीद तोसी की जाए। योर ऑनर, मुझे लगता है कि आईओ साहब और साबिर में मुकमुका हो गया है। योर ऑनर, मैं आईओ साहब से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आईओ साहब, आप मुझे ये बताइए कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ आपके पास कौन सा ऐसा ठोस सबूत आ गया है जो आप इसकी जिस्मानी रिमांड में तोसी मांग रहे हैं? ये जिस्मानी रिमांड के नाम पर और कितना तशद्दुद करेंगे आप? मुल्जिम का कत्ल से तहल्लुक साबित करने के लिए आला कत्ल ही काफी है। दूल्हा दुल्हन पहली मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। 1.25 घंटे के बाद इतला मिलने पर वहां पहुंचे। आप ये कैसे साबित करेंगे कि मेहमानों से भरे हुए इस घर में मेरा क्लाइंट ऊपर गया, वारदात की और वापस लाउंज में आ गया? डॉक्टर आरिफ की वालदा ने हमें बयान दिया है कि मुल्जिम जब्बार सिगरेट पीने के बहाने बाहर चला गया। वो कब वापस आया इसका उन्हें एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो थकन की वजह से सो गई थी। योर ऑनर, तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं कि इस वारदात का असली मुजरिम जब्बार ही है। योर ऑनर, इसके खिलाफ गवाही देने के लिए इस वक्त अदालत में बहुत से गवाह मौजूद हैं। योर ऑनर, मैं उनको कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। यस, यू मे प्रोड्यूस योर विटनेसेस।
थैंक यू सर। मेरा बेटा आरिफ शादी पर बहुत खुश था। तकलीफ थी तो मेरे भाई जब्बार को बारात रुखसत होने से थोड़ी देर पहले। शर्मीन, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? क्या हक तैयार होने? पुप्पो को देखा, ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई लेडी डायना ब्याह के लेकर आ रही है। शक्ल है ना, सूरत है, बंदरिया कहीं की। क्या देखा था इन्होंने उसमें? मेरा बस चले तो चुटिया से पकड़ के मसल के रख दूं। तुम अपना दिल क्यों जला रही हो बेटा? तुम क्या समझती हो मैं आप अभी को माफ कर दूंगा? उन्होंने तुम्हें ठुकराकर अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं उनकी खुशियां कैसी मलिया मेट करता हूं। मैंने तो उसको शादी में बुलाया भी नहीं था, लेकिन ये अपनी बेटी के साथ आ गया। साहब, ये शख्स, मुझे इस पे पहले दिन से ही शक था। जज साहब, मेरे भाई को तो ये भी नहीं पता था कि पिस्टल लोड कैसे करते हैं, और मामू कहते हैं कि आरिफ भाई ने उनसे पिस्टल लेके अपने पास रख ली थी। झूठ कहते हैं ये। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। जज साहब, मेरे से दो कसूर है। मेरा पहला कसूर यह है कि मैं अपनी बेटी अपनी बहन के घर देना चाहता था, और दूसरी गलती मुझसे ये हुई कि इन बच्चों ने मुझसे मेरा पिस्तौल ले लिया। मैं अपना पिस्तौल एक बैग में रखता हूँ, उसमें साइलेंसर भी होता है और गोलियां भी होती हैं। मैंने वो बैग उठा के इन बच्चों को दे दिया था। यह अदालत मुल्जिम जब्बार को 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है, जबकि मुल्जिम साबिर अली को इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 497B की रिपोर्ट की रोशनी में डिस्चार्ज किया जाता है। मजीद यह कि अदालत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हिदायत देती है कि आइंदा समाअत पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंप्लीट रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। अब्बा छूट तो जाएंगे ना? हाँ हाँ, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन सारी गवाहियां और शवाहिद जो है ना, वो तुम्हारे फादर के खिलाफ जा रहे हैं। देखो बीवी, केस को जीतना हो तो फिर कुछ लोगों को बख्शिश तो करानी पड़ती है ना। आप ऐसा करें कि कल सुबह तक मुझे 50,000 रुपए दे दें। फिर 50,000 रुपए? पहले ही ले चुके हैं आप 50,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम का अरेंज करना, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखो बीवी, मैं अपने वक्त की कीमत वसूल करता हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो कोई छोटा सा वकील कर ले, ठीक? वकील साहब, मेरी बात तो सुनिए। I'm sorry। वकील साहब, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के तहत अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाकर उसका इस्तेहसाल करता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 10 साल कैद है, तो उसे 10 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। किसी पल चैन नहीं आता मुझे अपने बच्चे के बगैर। जब्बार, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जब्बार, तूने बहुत बुरा किया। बस अम्मा, मत रोए। मैं को जो मंजूर था वही होना था। मैं हूं ना आपके पास, आपका बेटा। तू तो है मेरा बेटा। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, लेकिन मेरा जवान बच्चा मेरी आंखों के सामने चला गया। मुझे कैसे चैन आए। अभी कल ही की तो बात है, कितनी खुशियां मना रहे थे हम लोग। अरे भैया, हाथ जल्दी चलाओ, शादी सर पे खड़ी है और पूरे घर का कलर बाकी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। देखो तुम्हारे इस्तकबाल की हम कैसी तैयारियां कर रहे हैं। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहाँ है? वो कौन? डॉक्टर साहब। आप गलत वक्त पर आ गई। मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था।
देखिए, जब्बार के खिलाफ अगर हमें मजीद शवाहिद नहीं मिले ना तो अगली हेयरिंग में उल्टी हमारी क्लास हो जानी और जज ने उसे जमानत पर रिहा कर देना। आप लोग तफ्तीश में इतने लूप होल्स छोड़ देते हैं कि अदालत में फिर मुझे भुगतना पड़ता है। मैडम, तफ्तीश में हमने कौन सी कसर छोड़ी है? आपको तो पता है कि जिन वसाइल में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं वो सब आप जानती हैं, और आप एक आईओ से ये मत तो रखें कि वो शर्लक होम्स बन जाएगा। ये सब बहानेबाजी है। आप जरा मुझे फाइल दिखाइए, मैं आपको बताती हूँ कि किन किन एरियाज को आपने वीक छोड़ा है इन्वेस्टिगेशन। दिखाइए जरा। बल्कि आप ऐसा करें कि आप मुझे अपना एक ऑफिसर दें, मैं खुद उसके साथ मिलकर तफ्तीश करूंगी। हेलो जी, आमना कबीर बात कर रही हूँ। कौन? अच्छा, आपने मुझे किस लिए कॉल किया? देखिए, अभी तो मैं मसरूफ हूँ, आप एड्रेस अपना लिखवा दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। जी बताइए। जी, गली। मैंने आपसे कहा था ना, हमारी तफ्तीश में कोई ना कोई कमजोरी जरूर रह गई है। जी जी। अभी मैं जहाँ से मिलकर आ रही हूँ वहाँ से मुझे एक और क्लू मिला है। आप ऐसा कीजिए, वो जो फाइल है ना जिसमें मुल्जिमान के बयानात हैं, वो फाइल जरा आप निकालिए। योर ऑनर, मर्डर क्राइम एक ऐसी मिस्ट्री होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है, और आज मैं अदालत में ये बताना चाहूंगी कि इस दोहरे कत्ल की वारदात की मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई है। और योर ऑनर, इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद की है मुल्जिम जब्बार की बेटी शर्मीन ने। सर, मैं 3-4 रोज पहले आयो साहब के दफ्तर में बैठी थी और इसी केस को हम डिस्कस कर रहे थे कि शर्मीन का मुझे फोन आया और उसने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। योर ऑनर, मैं शर्मीन को मिलने उसके घर गई। मेरा वकील अगली पेशी पर आने के लिए मजीद 50,000 मांग रहा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ। मैंने आपके बारे में सुना कि आप हमेशा सच का साथ देती हैं। वो तो सब ठीक है शर्मीन, लेकिन मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। मैंने आपको यहाँ सच बताने के लिए बुलाया, और सच ये है कि मेरे बाबा बेकसूर हैं। देखिए, हमने अभी तक जितनी तफ्तीश की है ना, उसमें आपके वालिद साहब के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं नजर आता जो ये दोहरे कत्ल की वारदात कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आपके वालिद साहब के पास कोई मोहरिक था ये कत्ल करने का, और वो भी ये वजह थी क्योंकि आपकी शादी आरिफ से नहीं हो सकी थी। मैं आरिफ से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं असद को पसंद करती थी, लेकिन बाबा असद को नापसंद करते थे। लेकिन असद ने मुझे ठुकरा दिया। बाबा तो शादी में भी नहीं जाना चाहते थे। मैंने तो ये सुना था फुप्पो ने बीना का रिश्ता असद के लिए मांगा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बीना की शादी आरिफ से हो गई। योर ऑनर, शर्मीन से बात करने के बाद मुझे कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली जिससे हमारा तफ्तीश का दायरा कुछ वसी हुआ और सामने आया एक नया सस्पेक्ट जिसके ऊपर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पहले फोकस नहीं किया था। योर ऑनर, इसी हवाले से पुलिस ने मजीद तफ्तीश की और एक गिरफ्तारी अमल में आई, और गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने एतराफे जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, कत्ल की इस वारदात के असली मुजरिम को मैं कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, आपकी अदालत में ये शख्स एक मर्तबा पहले भी बयान दे चुका है, झूठा बयान। ये मकतूल डॉक्टर आरिफ का छोटा भाई है असद। असद, खेल तो तुमने बहुत चालाकी से खेला कि काम भी हो जाए और शक भी तुम तक ना जाए, लेकिन क्योंकि तुम्हारा सारा काम झूठ पर मबनी था और झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो ना, अपने पीछे कोई ना कोई निशानात छोड़ जाता है, और इसीलिए तुम पकड़े गए। तुम भी अपने जुर्म के पीछे निशानात छोड़ गए जिनको तुम कवर अप नहीं कर सके। योर ऑनर, आयो साहब और मैंने एक मर्तबा फिर से जब तमाम मुल्ज़िमान के बयानात पढ़ने शुरू किए तो हमें नजर आया
कि इनके घर के एक मुलाजिम ने बताया। हाँ साहब, याद आया। जब किचन में पानी ख़त्म हो गया था तो मैं लॉन में आया था मोटर चलाने के लिए। तो मैंने देखा असद साहब टैंकी पे बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि टैंकी में पानी ख़त्म हो गया है, मैं देख रहा हूँ पानी है या नहीं। जबकि इनके बयान के मुताबिक इन्होंने एक मर्तबा कहा कि अपने कमरे में जाके सो गया था। एक और गवाह जिसने कहा कि मैं तो घर की सफाई कर रही थी, उसके बयान में इन्होंने भी अपना बयान शामिल कर दिया कि हाँ मैं भी सफाई में मदद कर रहा था। योर ऑनर, क्योंकि शुरू से तफ्तीश का फोकस सिर्फ दो मुल्जिमान पर था, साबिर और जब्बार साहब, इसलिए हमने मकतूल डॉक्टर आरिफ के छोटे भाई पर तो तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन जब आयो साहब और मैंने एक मर्तबा फिर तमाम बयानात को कड़ी नजर से देखा तो पता चला कि असद के बयानात में तो बहुत तजाद था। एक शख्स एक ही लम्हे पे 4 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता है? ये असल में सुबह 4 बजे वाटर टैंक के करीब ही था। इसने कत्ल किया और फिर अपने कपड़े और वो चोरी की हुई ज्वेलरी वाटर टैंक के अंदर फेंक दी, जो कि आयो साहब ने अपने पुलिस वालों को भेज के रिकवर भी करवा ली। अब तुम अदालत को बताओगे कि ये घिनौना जुर्म तुमने क्यों किया? ऐसा भाई जिसने तुम्हें बाप बन के पाला, इतने शफीक भाई का कत्ल तुमने क्यों किया? अपनी भाभी का कत्ल तुमने क्यों किया? डॉक्टर साहब, मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी हुई थी। भाई को हमेशा बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज में पढ़ाया गया। मैं पढ़ाई में कमजोर था तो मुझे हमसे स्कूल में डाल दिया गया। घर में, खानदान में, हर जगह भाई की तारीफें होती थी क्योंकि वो डॉक्टर बन गया था। मेरे भाई की जिंदगी बहुत शानदार थी और मेरी जिंदगी बेवक्ती थी, सिर्फ बेवक्ती। एक दिन मैंने अपनी वालिदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मेरी शादी बीना से कर दें। मैं उनको एक जिम्मेदार आदमी बन के दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीना को भी उसकी झोली में डाल दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, आप दोनों को सरप्राइज देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अभी खामोश, आवाज निकालने की कोशिश मत करना, समझी? खामोश। अपना सेल फोन उठाओ, उठाओ। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। 15 को फोन मिलाओ और बोलो कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारा शोहर तुम्हें जान से मार देगा। हेलो जी, मेरी जान खतरे में। मेरा शौहर मुझे मारना चाहता है जी। ना 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 ना, जितना बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम्हारा फोन मिलाओ और बोलो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो, मुझे मदद की फौरी जरूरत है। मेरा शौहर मुझे मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है। चलो चलो। मुझे लगा कि मामू फंस जाएंगे क्योंकि मेरा प्लान बिल्कुल मुकम्मल था, लेकिन मैं किस तरह फंस गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैडम, ये सब आपकी वजह से। योर ऑनर, इसको अभी भी अपने किए हुए पे कोई पछतावा नहीं है। पछतावा है तो इस बात पर कि ये पकड़ा क्यों गया। ये अदालत मुल्जिम असद को जुडिशियल रिमांड पर 14 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म देती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो इस केस की चार्जशीट बनाकर नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करे। जबकि मुल्जिम जब्बार को जेर दिफा 63 CRPC के तहत इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।